बहुत सारे लोगों का सवाल था कि क्या हम एक ही शॉप पे मल्टीपल काम कर सकते हैं? कि एक ही शॉप पे अलग-अलग तरीके के काम कर सकते हैं? मैं आपका दोस्त सूरज डल्लोड आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ आ गया हूँ कि आज की हमारी जो वीडियो है ना, थोड़ी खास और इंटरेस्टेड होने वाली है और खासकर शीशे वालों के लिए तो इंफॉर्मेशन ही होती है मेरी हर एक वीडियोस। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे लाइक जरूर करें और अंत तक जरूर बने रहें और आपके क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए आया हूँ मैं कि जैसे जैसे आप मेरे से क्वेश्चन करते हो तो मैं उस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। तो आज की जो वीडियो है ना, मेन टॉपिक मेरा यही है कि एक ही शॉप पे हम अलग अलग क्या काम कर सकते हैं, क्या अलग अलग चीजें हम रख सकते हैं, क्या हम अलग अलग जैसे मान के चलो अलग अलग प्रोडक्ट बेच सकते हैं या अलग अलग लाइंस के काम कर सकते हैं। तो बात करूंगा मैं ग्लास की। ग्लास बिजनेस का ही मेरा टॉपिक है और ग्लास बिजनेस का ही हमारा ये चैनल है और ग्लास ही का ही वर्क है, हम एक्सपर्ट हैं। तो गाइस अगर हम ग्लास का काम कर रहे हैं, शीशे का काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं शीशे का, तो हम अपने साथ ऐड कर सकते हैं अलग अलग चीजें। क्योंकि क्या है कि मैंने आपको कई बार बताया है कि अपनी हर एक वीडियोस में या तो बिजनेस को आगे पीछे बड़ा करो या फिर बिजनेस को दाएं बाएं बड़ा करो। या तो बिजनेस को आगे पीछे बड़ा करो या बिजनेस को दाएं बाएं बड़ा करो। अगर आप बिजनेस को आगे पीछे बड़ा कर रहे हो, अगर आप बिजनेस को आगे पीछे बड़ा कर रहे हो तो फिर आपको अलग अलग काम ना करो, एक ही काम करो। क्योंकि काफी लोग बोलते हैं कि यार हम ग्लास का काम कर रहे हैं तो क्या हम ग्लास में ही एक्सपर्ट हो जाते हैं, हम एल्यूमिनियम का कर रहे हैं हम क्या एल्यूमिनियम में ही परफेक्ट कर लेते हैं, एक ही चीज को पकड़ के रखते हैं ना, इसी को अच्छा से बनाएंगे। तो मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आप ग्लास बिजनेस को, अपने बिजनेस को, एल्यूमिनियम के बिजनेस को, एसीपी के बिजनेस को, हार्डवेयर के बिजनेस को अगर आप बड़ा करना चाहते हो, आपका मन है मैं बड़ा कर लूं, तो बिजनेस दो ही तरीके से बड़े होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, या आगे पीछे या दाएं बाएं। तो अगर आप एक ही लाइन पकड़ना चाहते हो तो आप बिजनेस को आगे पीछे बड़ा कर सकते हो। अगर आप ग्लास के रिटेल काउंटर हो, ग्लास फिटिंग करते हो, फिर आप क्या कर सकते हो कि ग्लास को रिटेल बेच सकते हो, होलसेल में बेच सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग के साथ फैक्ट्री लगा सकते हो। तो ये आगे पीछे बढ़ा सकता है। आप होलसेल कर रहे हो, अपने रिटेल में बेच सकते हो, अपने आउटलेट खोल सकते हो, अलग अलग दुकानों पे माल दे सकते हो, अपने ब्रांड का माल बनवा सकते हो। तो ये आगे पीछे बिजनेस बहुत इजीली बड़ा हो जाता है। अगर आप अगर आप सोच रहे हो कि यार हम एक ही शॉप पे, हम उसको अपनी लैंग्वेज में अम्ब्रेला बोलते हैं, अम्ब्रेला बोलते हैं कि एक ही छत के नीचे सारी चीजें मिल जाए, यानी कि ग्लास की जो चीजें हैं एक ही छत के नीचे मिल जाए। यानी कि अगर हम ग्लास का काम कर रहे हैं, सूरज ग्लास कंपनी, सूरज हार्डवेयर स्टोर, सूरज एल्यूमिनियम या सूरज एसीपी, तो एक ही छत के नीचे सारी चीजें मिल जाए, तो वो भी आप कर सकते हो। तो उसको हम बोलते हैं दाएं बाएं बिजनेस बड़ा करना, प्रोडक्ट को बढ़ाना। जैसे मैं बताता ही हूँ कि बिजनेस को आप बड़ा करना है तो आप प्रोडक्ट बढ़ा लीजिए। तो प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए आपको सिर्फ दो तीन ही चीजें करनी है। अगर आप ग्लास का ही काम कर रहे हो तो ग्लास में आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि जहां पे एल्यूमिनियम लग रहा है वहां पे ग्लास भी लगेगा, जहां पे एसीपी लग रही है वहां पे भी ग्लास लगेगा, जहां पे हार्डवेयर लगना है वहां ग्लास लगेगा लगेगा। तो हमारी लाइन के साथ, ग्लास की लाइन के साथ हार्डवेयर भी यूज होगा, प्लाई भी यूज होगा और एसीपी भी यूज होगी, हार्डवेयर भी यूज होगा, एल्यूमिनियम भी यूज होगा। तो आप अगर बिजनेस को आगे पीछे दाएं बाएं बड़ा करना चाहते हो तो बहुत ही इजी है, आप कर सकते हो। एक ही शॉप पे आप इतना कुछ रखना चाहते हो तो रख सकते हो, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया अगर आपका एसीपी का काम नहीं चल रहा, आपका ग्लास का काम चलेगा। अगर आपका ग्लास का काम भी नहीं चल रहा, अगर आपका ग्लास का काम भी नहीं चल रहा तो एल्यूमिनियम का चलेगा, एल्यूमिनियम का भी नहीं चल रहा तो आपका हार्डवेयर का चलेगा, हार्डवेयर का नहीं चल रहा तो ग्लास का चलेगा। तो क्या, अगर आप एक ही शॉप पे काफी सारी चीजें रखना चाहते हो तो रख सकते हो, कोई इसका नुकसान नहीं है। बट सिर्फ मैं इतना कहूंगा, मैन पावर बढ़ जाएगी, एक्सपेंसिव थोड़े बढ़ जाएंगे और उस चीज को थोड़ा मेंटेन करके चलना पड़ेगा आपको। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं इन सारे एक्सपेंसिव को हैंडल कर सकता हूँ, वो भी हो जाए, तब भी आप कर सकते हो। अगर आप बड़ा करना चाहते हो बिजनेस की, मेरा ग्लास का तो चल ही रहा है, मैं साथ में एल्यूमिनियम भी रख लेता हूँ, ये भी सही हो जाएगा, और हार्डवेयर भी रख लूंगा तो ये भी सही हो जाएगा, एसीपी भी आ जाएगी तो ये भी ठीक रहेगा। तो
मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूँगा, आप रखो एक ही शॉप पे 10-15 चीजें आप रखो, बढ़ाओ, बट उसमें कई चीजें ध्यान रखो। ग्लास का कर रहे हो तो ग्लास के साथ पहले नंबर पे आप हार्डवेयर लेके आओ। हार्डवेयर का जब आप 2-4-5 महीने कर लोगे तो उसके साथ में आप एसीपी लेके आओ। एसीपी का भी आप 2-4 महीने कर लोगे, फिर आप एल्यूमीनियम लेके आओ। तो आप एकदम ही मत बड़ा कर लेना कि एकदम ही आज 10 शीटें एसीपी की घेर दी, 5 पेटी हार्डवेयर की घेर दी, 10 लेंथ है एल्यूमीनियम की घेर दी। ऐसा कुछ मत करना। सिर्फ ग्लास का अगर काम कर रहे हो तो पहले हार्डवेयर शुरू करो, हार्डवेयर के साथ साथ थोड़ा टाइम बाद एल्यूमीनियम डाल लेना, एल्यूमीनियम के साथ एसीपी डाल लेना। तो स्टेप बाय स्टेप कर लेना, स्टेप बाय स्टेप सही रहेगा। अगर एकदम डालोगे तो प्रेशर में आओगे, प्रेशर में आओगे मैन पावर दिक्कत देगी, मैन पावर दिक्कत देगी तो एक्सपेंसिव बढ़ेंगे, एक्सपेंसिव बढ़ोगे तो आप लॉस में जाओगे। तो हमने भी ऐसे ही किया था। हमने पहले ग्लास का किया, ग्लास के साथ हमने टफन ऐड किया, टफन के साथ हमने हार्डवेयर को ऐड किया अभी तक। तो हम आगे-आगे एसीपी में भी जाने वाले हैं, तो एसीपी में भी जाएँगे और एल्यूमीनियम में भी जाएँगे। तो स्टेप बाय स्टेप करना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी है, इन्फॉर्मेशन लगी है, तो लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।